आज के प्रसंग में साक्षी में तीसरी नारी का प्रवेश हुआ है। रामायण जी की तीन प्रसिद्ध नारियां, जिनके कारण रामायण जी ने तीन विभिन्न स्थानों पर मोड़ लिए। सर्वप्रथम ताटिका, उसके कारण पहला मोड़। दूसरी नारी मंथरा, दूसरा मोड़। तीसरी नारी का आगमन आज हुआ है शूर्पणखा, श्री रामायण जी में अंतिम मोड़। आज का प्रसंग यूं शुरू हुआ। दीक्षिण के आश्रम से प्रभु प्रस्थान करते हैं, महर्षि अगस्त के आश्रम में पहुंचते हैं। कुछ दिन वहां रहे हैं, बातचीत हुई है उनसे। रहने के लिए ये अंतिम स्थान है। इसके बाद प्रभु राम को कहीं और कुटिया बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। महर्षि अगस्त से पूछते हैं रहने के लिए। महर्षि अगस्त तत्काल जवाब नहीं देते। आंख बंद करके भावी घटनाओं को देख के तो उचित स्थान का सुझाव देते हैं। आगे की घटनाएं पंचवटी के साथ ही संबंधित हैं और उन घटनाओं को टाला नहीं जा सकता। स्वयं भगवान ही नहीं टालना चाहते तो मैं कौन होता हूं टालने वाला। अतएव कहा कुछ दूरी पर यह स्थान है पंचवटी, आप वहां जाएं, वहां जाके रहे। शूर्पणखा की नाक कटी, नासिका कटी, तो उस पंचवटी का नाम नासिक पड़ गया। इस नासिका के कटने से नाक कटा, कान कटा, नासिका के कटने से उस स्थान का नाम नासिक पड़ गया। आज उस स्थान को नासिक कहा जाता है। वासना की प्रतीक शूर्पणखा। वासना का स्वभाव होता है, वासना और उपासना दो शब्द हमारे लिए जानने योग्य। वासना का स्वभाव होता है बदलती रहती है, एक पर टिकती नहीं। मुख्य अंतर याद रखिएगा। वासना का स्वभाव है एक पर टिकती नहीं, बदलती रहती है। अभी प्रभु राम सुंदर लग रहे थे तो थोड़ी ही देर के बाद लक्ष्मण उनसे अधिक सुंदर लग रहे थे। तो ये वासना का स्वभाव है। उपासना में अनन्यता है। उपासना बदलती नहीं है। उपासना एक ही पर टिकी रहती है और ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए उपासना में बहुत बल है, बहुत बलवती है उपासना। इस वासना का हनन करना चाहते हो, इसको सदा के लिए उन्मूल करना चाहते हो, इसे जड़ से उखाड़ना चाहते हो, तो उपासना ही एकमात्र साधन है। उपासना से ही वासना उखड़ेगी, मरेगी। कल के प्रसंग की साधक चर्चा आगे जारी रखते हैं। भरत जी महाराज ने आज महारानी कैकेयी को बहुत गाली निकाली है, जो एक पुत्र को शोभा नहीं देती। भरत जैसे संत, परम भक्त, महान भक्त शिरोमणि को ये शोभा नहीं देता कि किसी का दोष देखे और वर्णन करे। एक बहुत सूक्ष्म अंतर है दिव्य सज्जनों, जो हम सबको जानना चाहिए।
मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसे अपने गुण दिखाई देते हैं और दूसरों के दोष दिखाई देते हैं। संत महात्मा कहते हैं इस क्रम को उल्टने की जरूरत है, इसको पलटने की जरूरत है। दूसरों के गुण दिखाई देने चाहिए ताकि उन्हें अपने जीवन में उतार सको। अपने दोष, स्वदोष देखने चाहिए ताकि उन्हें एक एक करके जीवन से निकल सको। एक साधक का काम यही है। क्या भरत साधक नहीं है? क्या भरत भक्त नहीं है? क्या भरत जी महाराज राम जैसी पवित्र आत्मा के छोटे भाई नहीं हैं? क्या भक्त श्रोमणी नहीं है भरत जी महाराज? ये ऐसी भूल, ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? तेरी जबान में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तेरा हृदय फट क्यों नहीं गया? हे कुल घातनी, कुल नाशनी, हे कुमाता, तेरी कोख से मैंने जन्म न लिया होता तो इस वक्त ये अनर्थ न होता। इस अनर्थ का कारण मैं। भरत जी महाराज कहाँ बात ले जाते हैं? इस अनर्थ का कारण मैं। साधक भक्त अपने आप को दोषी सदा समझता है। मेरे अंदर दोष ही दोष है, मेरे अंदर गुण नाम की कोई चीज ही नहीं है। यदि साधक को या भक्त को कोई गुण अपने अंदर दिखाई देता है तो उसकी ये मान्यता है कि ये गुण मेरा नहीं है, ये परमात्मा की देन है। यहां संत महात्मा समझाते हैं जिस प्रकार से सूर्य का या चंद्रमा का प्रतिबिंब घड़े में पड़ता है, ठीक इसी प्रकार से साधक के अंदर या भक्त के अंदर जितने भी गुण हैं वह परमात्मा के गुणों के प्रतिबिंब है, ऐसी उनकी मान्यता है।